मेरी छोटी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वहाँ बेहोश हो गई। उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। उसे जल्द ही जगदलपुर के एमपीएम हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में डाल दिया। डॉक्टर हालत गंभीर है बताने लगे। हम लोग घबरा गए। उसके बच्चे रोने लगे और मेरी बहन के पति भी नहीं। गुरुजी, मैं यहाँ सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगे। आपकी कथा में बाबा धाम देवघर में कथा चल रही थी। आपकी कथा बाबा धाम देवघर में चल रही थी। आप पंडाल की मिट्टी का महत्व बता रहे थे। मेरे पति ने कहा हमारे पास सीहोर की मिट्टी है, उसे ले जाओ और उसे लगा दो। आप कहते हो गुरुजी, डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे। गुरुजी, उस मिट्टी को मैंने अपनी बहन के लगा, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते गुरुजी, तो मैंने नर्स से मिलकर कहकर उसे मिट्टी को उसके शरीर में लगा दिया। मिट्टी को 18 तारीख को लगाया, 19 तारीख को सुधार हुआ और 20 तारीख को उसे होश आ गया। डॉक्टर कहने लगे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, अब हमको समझ में नहीं आता। ये शिव की कृपा, ये भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा। अर्थात यहाँ मिट्टी काम नहीं कर रही है, यहाँ आपका विश्वास था, यहाँ आपका भरोसा था, यहाँ आपकी दृढ़ता काम कर रहा है। कोई तुमसे कह दे कि हमारे पास में आकर बैठ जाना, हम तुम्हें करोड़ों का धन दे देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, व्यर्थ की बात है। मेहनत तुमको करना है, कमरे से बाहर तुमको निकलना है, परिश्रम तुमको करना है और साथ में इतना परिश्रम करना है, इतनी मेहनत करना है कि उसका फल तुमको ही प्राप्त होगा। बीज भले छोटा हो पर फल बड़ा ही होता है। उसी तरह हमारा आपका कर्म, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा कर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा कर्म बेकार होता है और उसको भोगना बहुत पड़ता है। एक प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दीजिएगा थोड़ा सा। गुस्सा आया आपको, 15 मिनट अंदर गए, चाकू निकाल कर लाए, लगा 5 मिनट, किसी के पेट में मार दिया, लगा 5 मिनट, कुल 25 मिनट तुम्हारा क्रोध भी रहा, तलवार भी मार दी, चाकू भी मार दिया और वो व्यक्ति को लग भी गया। और कितने मिनट लगे? केवल 20 से 25 मिनट तुमको लगे और सारा काम तुमने बेकार कर लिया। फिर पुलिस आई, तुमको पकड़ कर ले गई और पुलिस पकड़ कर तुमको लेकर चली गई और अब अदालत में केस चल रहा है, थाने में तुम बंद हो। तो क्या 25 मिनट जो तुमको लगे थे किसी को मारने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें गुस्सा करने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें कर्म बिगाड़ने में, क्या 25 मिनट में तुम रिहा हो जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। कितना समय लग जाएगा? केस को निपटने में 25 मिनट नहीं, कम से कम 25 साल लग जाएंगे। बीज इतना सा बोया था, क्रोध इतना सा आया था, गलत काम इतना सा करा था, पर भोगना बड़ा बड़ा। बीज छोटा होता है, फल बड़ा होता है। अच्छा कर्म करोगे, किसी को एजुकेशन दिला दी, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हमने पहले भी आपको कथा में कहा, आप कहीं दान नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को ठन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी व्यक्ति को चवन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए, पहले अपने परिवार में, परिवार के बाद में अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद में अपनी सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी के बाद अपनी कॉलोनी में, फिर अपने वार्ड में, फिर अपने क्षेत्र में उस व्यक्ति को देखो जो बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, तो उसको जो तुम किसी को नहीं दे सकते, उस बच्चे की एजुकेशन